नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 नवंबर सन 2025। आज 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। भारत में हर साल 15 नवंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण उल गुलान नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बिहार चुनाव की जीत का जश्न दिल्ली में, मोदी गमछा लहराते हुए भाजपा मुख्यालय पहुंचे, बोले बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन। सरस और शिल्प मेले का राज्यपाल असीम घोष करेंगे उद्घाटन। हरियाणा में बदला स्कूलों का समय, अब 1.5 घंटे देरी से खुलेंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में भी बदलाव। हरियाणा में 1 लाख से अधिक कच्चे कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। अगले हफ्ते पोर्टल होगा शुरू। हरियाणा से राजस्थान के बीच 8 ट्रेनें कई दिन तक कैंसिल। नवंबर में 8 दिनों तक नहीं चलेंगी यात्री गाड़ी। हिसार, रेवाड़ी और भिवानी के यात्रियों को होगी परेशानी। 37 साल बाद कृषि वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास, विकसित की छिलका रहित जौ की नई किस्म, औषधीय गुणों से है भरपूर। हरियाणा के गांवों में लंबे समय से जमे पटवारियों के होंगे ट्रांसफर। 18 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। सरकारी नौकरी अपडेट। टेरिटोरियल आर्मी रैली 2025 के लिए 15 नवंबर से आवेदन शुरू। 1529 वैकेंसी। 8वीं 10वीं और 12वीं पास करें अप्लाई। गुरुग्राम में कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बोले बिहार में वोट चोरी, चुनाव परिणाम जनता की अपेक्षाओं के उलट मिला, ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना जताई। सरकारी नौकरी अपडेट। केवीएस व एनवीएस में भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन हुआ जारी। 14,967 वैकेंसी निकली। 50 साल तक के उम्मीदवार करें अप्लाई। हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में हुआ निधन। आखिरी बार वो आमिर खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा में आई थी नजर। बांग्लादेश में शेख हसीना पर फैसले से पहले हिंसा भड़की। एक दिन में 32 धमाके, दर्जनों बसों को आग लगाई। ढाका में 400 पैरामिलिट्री सैनिक तैनात। और पाकिस्तान में आर्मी चीफ के खिलाफ हुए सुप्रीम कोर्ट जज, संविधान में बदलाव का विरोध किया। देश भर में प्रदर्शन की तैयारी में इमरान की पार्टी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में सुबह व शाम के समय ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं ठंड के साथ प्रदूषण में भी बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है। वातावरण में नमी बढ़ने से, पराली जलाने और गाड़ियों के धुएं से एकाएक प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में शामिल शहरों में हालात और भी ज्यादा खराब बने हुए हैं। हरियाणा के 9 शहरों में प्रदूषण रेड जोन में पहुंच चुका है। सभी जिलों में डीसी को पावर दी गई है कि वे शहर में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए अपने स्तर पर स्कूल बंद करने का फैसला ले सकते हैं। वहीं जींद और गुरुग्राम में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 18 नवंबर तक खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना है, जिससे सुबह व शाम को हल्की ठंड रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। भाजपा ने बिहार में एनडीए की जीत का दिल्ली हेडक्वार्टर में जश्न मनाया। इस मौके पर पीएम ने 42 मिनट के भाषण में कहा बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टर सरकार कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने छठी मैया की जयकारी भी लगाई। उन्होंने कहा कि जो छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं वो बिहार की क्या इज्जत करेंगे। इस दौरान कांग्रेस, आरजेडी, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु चुनाव का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी बन गई है। पीएम शाम 6:51 पर मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का गमछा लहराकर अभिवादन किया। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। गठबंधन को 243 में से 202 सीटों पर जीत हासिल हुई, जो कि रिकॉर्ड है। महागठबंधन के खाते में सिर्फ 35 सीटें आई। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। एनडीए में भाजपा और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अन्य सहयोगी पार्टियों यानी एलजेपी को 29 सीटें, एचएएम और आरएलएम को 6 सीटें दी गई थी। रिजल्ट को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के समय में आज यानी 15 नवंबर से बदलाव होगा। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे, जबकि छुट्टी दोपहर 3:30 पर होगी। पहले सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक स्कूल का समय था। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी स्कूल इन आदेशों को मानने में कोताही बरतेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मौसम बदलने के बाद बढ़ी ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। पत्र में लिखा है कि यदि किसी अभिभावक व विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है अथवा
औचक निरीक्षण करने के दौरान कोई भी स्कूल उक्त आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो संबंधित स्कूल का मामला उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप विभागीय व प्रशासनिक कार्रवाई के लिए विद्यालय का मुखिया जिम्मेदार होगा। जींद जिले में सरकारी व निजी स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है। आगामी आदेशों तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। जींद के डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि जींद जिले का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 418 दर्ज किया गया है, जो कि अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने आदेश जारी कर कहा कि प्राथमिक कक्षाओं में अब हाइब्रिड मोड में पढ़ाई होगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला लिया गया है। कक्षा 5वीं तक के बच्चों की कक्षाएं अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संचालित होंगी। माता पिता अपनी सुविधा अनुसार शिक्षण का तरीका चुन सकेंगे। देश के 7 राज्यों के 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए। कांग्रेस ने राजस्थान की 12 जिले की अंता सीट और तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट जीत ली है। वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब की तरन सीट को बचाने में कामयाब रही, तो वहीं झारखंड की घाटशिला सीट से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे भाजपा प्रत्याशी हार गए। ओडिशा की नुआपाड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जीत गए हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर की नगरोटा सीट भाजपा ने और बडगाम सीट महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने जीती है। मिजोरम की डंपा सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ ने जीत हासिल की। बता दें कि अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों के अंतर से हराया। वहीं निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे। पिछले चुनाव में यहां से भाजपा के कंवरलाल मीणा ने 5,861 वोट से जीत हासिल की थी। इसके अलावा पंजाब की तरन विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी यानी आप के उम्मीदवार हरमीत संधू ने 12,091 वोटों से जीत हासिल कर ली है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि चुनाव से पहले लोग कहते थे कि ये चुनाव जीतने के बाद दिल्ली चली जाएंगी, मगर मैं तो कहीं नहीं गई और 1 साल से आप लोगों के बीच में रही हूँ। ऐसे लोगों का मुंह बंद हो गया है। अब लोगों के बीच में रहकर ही काम करती रहूंगी। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अटेली विधानसभा क्षेत्र के कटकई, सिलारपुर और कलवाड़ी गाँव में आयोजित धन्यवाद रैली में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने तीनों गाँव के लिए 10-10 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा भी की। ग्रामीणों, किसानों, युवाओं और महिलाओं ने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अटेली क्षेत्र की जनता ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल एवं अन्य मूलभूत क्षेत्रों में तेजी से काम कर रही है। आने वाले समय में इन योजनाओं के और भी व्यापक व सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस दौरान 16 नवंबर यानी कल को नारनौल अनाज मंडी में महाराजा सूरसेन जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए क्षेत्र के लोगों को औपचारिक निमंत्रण भी दिया। उन्होंने लोगों से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील भी की। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार में चुनाव के परिणाम जनता की अपेक्षाओं के विपरीत हैं। राव नरेंद्र ने कहा कि 2014 के बाद से हुए सभी चुनाव के परिणाम आम लोगों की उम्मीदों से अलग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही थी, लेकिन परिणाम इसके उलट आए। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया हुआ है, जो कि 11 दिसंबर को गुरुग्राम में समाप्त होगा। इस अभियान के माध्यम से लोगों को भाजपा की नीतियों और चुनावी अनियमितताओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी बीच देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। राव नरेंद्र ने कहा कि पंडित नेहरू ने भारत को आधुनिकता और विकास की दिशा दी। साथ ही आजादी के बाद उन्होंने देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए अथक प्रयास किया। बच्चों के प्रति उनके स्नेह के कारण ही उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन अब हरियाणा के नूंह मेवात जिले के पिनगवा क्षेत्र से जुड़ गया है। विस्फोट से जुड़े केस की जांच कर रही दिल्ली की एजेंसी ने खाद्य विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दिनेश के घर पर जब छापा मारा गया तो उस वक्त वो सो रहे थे। अचानक पुलिस को घर में देखकर उसका परिवार हड़बड़ा गया। टीम ने दिनेश को हिरासत में लेने के बाद उसके दुकान की भी जाँच की गयी। जानकारी के मुताबिक छापे की इस कार्रवाई के दौरान 3 वे लोग भी टीम के साथ थे जिन्होंने दुकान से सामान खरीदा था। आरोप है कि डब्बू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल स्किल को बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध करवाया, जबकि उसके पास अमोनियम नाइट्रेट रखने का लाइसेंस तक नहीं था। बताया गया कि यही अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट तैयार करने में इस्तेमाल हुआ था। उधर इसका खुलासा होने के बाद अब कृषि विभाग ने जिले के सभी खाद्य बीज विक्रेताओं से अमोनियम नाइट्रेट का रिकॉर्ड मंगवा लिया है। प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि अधिक मुनाफे के लालच में डब्बू ने अब तक डॉक्टर मुजम्मिल को तकरीबन 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई की है, जो कि विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख सामग्री है। पुलिस
पुलिस आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर यहां पर पहुंची थी। वहीं गुरुवार रात सुरक्षा बलों ने पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर नबी के घर को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। गुरुवार को ही डीएनए मैचिंग के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कार में उमर ही था। उमर पुलवामा के कोयल इलाके में रहता था। पुलिस उसके माता पिता और भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि अब तक गिरफ्तार 8 आतंकियों ने बताया कि वे 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत देश भर में कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के कृषि वैज्ञानिकों ने एक नया इतिहास रच दिया है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने रिसर्च का एक नया अध्याय लिखते हुए 37 साल के लंबे इंतजार के बाद छिलका रहित जौ की एक नई किस्म विकसित की है। यह नई किस्म स्वादिष्ट चपाती, पूड़ी और दलिया बनाने के लिए उपयुक्त होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी बताई गई है। जौ की इस नई किस्म DWRB 223 में ऐसे पोषक तत्व मौजूद हैं जो मधुमेह, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, हृदय और लीवर रोगों में बेहद लाभकारी साबित होंगे। बीटा ग्लूकोन की उच्च मात्रा आंतों के स्वास्थ्य, न्यूरो प्रोटेक्शन और गुर्दे में पथरी बनने की संभावना को कम करने में मददगार साबित होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नई किस्म न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित होगी बल्कि किसानों के लिए भी मुनाफे का सौदा साबित होगी। बता दें कि देश में साल 1989 में छिलका रहित जौ की एक नई किस्म आई थी और अब 37 साल बाद कृषि वैज्ञानिकों ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। इस किस्म की खेती हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के लिए अनुमोदित की गई है। अच्छी पैदावार, मार्केट में ऊंचा भाव और स्वास्थ्य के प्रति अति लाभदायक होने के चलते इसे किसानों के लिए फायदे वाली फसल माना जा रहा है। हरियाणा में आधुनिक तकनीकी का दौर निरंतर जारी है। राज्य सरकार की ओर से मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को सबसे पहले पंचायती राज विभाग ने लागू कर दिया है। ट्रांसफर के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब लंबे समय से एक ही जगह कार्य कर रहे ग्राम सचिव, पटवारियों के ट्रांसफर होंगे। विभाग की ओर से 18 नवंबर से कर्मचारियों के डेटा की जाँच के साथ साथ ट्रांसफर की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। 19 से 25 जनवरी तक कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए स्टेशन की प्राथमिकता का समय दिया जाएगा, जबकि 5 फरवरी को ट्रांसफर के आदेश जारी किए जाएंगे। विभाग की ओर से ग्राम सचिव व पटवारियों के अलावा क्लर्क, असिस्टेंट, सोशल एजुकेशन एंड पंचायत अधिकारी, स्टेनोटाइपिस्ट की भी बदली की जाएगी। इससे पहले विभाग में 2020 में ट्रांसफर हुए थे। कर्मचारियों को 3 साल के बाद ट्रांसफर ड्राइव में शामिल होना जरूरी होता है। यदि कोई अप्लाई नहीं करेगा तो प्रदेश में कहीं भी बदली कर दी जाएगी। हरियाणा के दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा यानी दयालु योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को अब लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि योजना के तहत करीब 35,500 फाइलें अटकी पड़ी हैं। मार्च तक की फाइलें अभी फंसी पड़ी हैं और पात्र आर्थिक मदद की बाट जो रहे हैं, जबकि इस योजना का विभाग खुद सीएम नायब सिंह सैनी के पास है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी फाइलें पंचकुला मुख्यालय से ही क्लियर होती है, जहाँ स्टाफ की भारी कमी है। इसलिए अब सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके बदलाव के तहत जिला स्तर पर फाइलों को क्लियर किया जाएगा। अप्रैल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना या ऐसे में मृत्यु हो जाने पर, दुर्घटना में स्थायी विकलांगता होने पर सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाती है। यह आर्थिक मदद 1 से 5 लाख रुपए तक की होती है। अभी हालात ये हैं कि फाइल क्लियर होने में कई महीने लग रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी रैली 2025 के तहत टेरिटोरियल आर्मी में 1529 पदों पर भर्ती का एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवारों का चयन ऑफलाइन रैली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 1 से 7 नवंबर के रोजगार समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पद के अनुसार 8वीं पास, हर विषय में 33% अंक होने चाहिए। वहीं 10वीं की बात करें तो कुल 45% अंक और प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होने आवश्यक है। 12वीं कक्षा की बात करें तो 60% कुल अंक और प्रत्येक विषय में 50% अंक होने चाहिए। साथ ही अंग्रेजी और गणित या अकाउंट्स या बुक कीपिंग में 50% अंक जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 45 साल तय की गई है। आवेदन ऑफलाइन माध्यम से होगा। लास्ट डेट 14 दिसंबर 2025 है। कुल पदों की संख्या 1529 है। सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में प्राइमरी टीचर की भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो रही है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही बीएड व प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स बीएड की डिग्री के साथ साथ 9 या 12 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं टीजीटी पदों के लिए संबंधित विषय में बैचलर डिग्री और साथ में बीएड के साथ सीईटी पास होना आवश्यक है।
नॉन टीचिंग के पदों के लिए बैचलर डिग्री, 12वीं पास, 10वीं पास या डिप्लोमा आवश्यक है। एज लिमिट की बात करें तो पोस्ट वाइज अधिकतम उम्र 50 साल तय की गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार भर्ती में छूट दी जाएगी। सैलरी 78,800 रुपए से लेकर 2,09,200 रुपए प्रति माह अलग अलग पोस्ट वाइज दी जाएगी। कुल पदों की संख्या 14,967 है। लास्ट डेट 4 दिसंबर 2025 तय की गई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बढ़ते साइबर अपराध और दिल्ली विस्फोट के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। पंचकुला में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी पर काफी हद तक नियंत्रण हासिल किया है और लोगों में जागरूकता बढ़ने से ठगी के मामलों में समय रहते कार्रवाई संभव हो पाई है। ओपी सिंह ने बताया कि जनवरी से अक्टूबर 2025 तक राज्य में 1,20,000 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हुई। इनमें से तकरीबन 550 करोड़ रुपए की ठगी हुई। समय रहते शिकायत करने पर पुलिस ने 200 करोड़ रुपए रोकने में सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस के पास 70 सदस्यों की एक विशेष टीम कॉल सेंटर में तैनात है जो पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने और उनकी राशि रोकने में तुरंत सहायता करती है। उन्होंने कहा कि पहली बड़ी उपलब्धि ये है कि साइबर धोखाधड़ी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। अब हर कोई जानता है कि 1930 यानी 1930 पर कॉल करने पर शिकायत तुरंत गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्ज होती है। डीजीपी ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर ठगी बढ़ी है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसा कोई भी फोन आए तो तुरंत 1930 नंबर पर कॉल अवश्य करें। हीरो मोटोकॉर्प की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड विड्डा ने भारतीय बाजार में विड्डा VX2 Go का एक नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर के नए वेरिएंट को 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ बाजार में पेश किया है। 3.4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ विड्डा VX2 की क्लेम्ड रेंज 142 किलोमीटर है, लेकिन कंपनी का दावा है कि ये नया वेरिएंट फुल चार्ज में 100 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज देगा। इससे पहले VX2 Go सिर्फ 2.2 किलोवाट पर आवर बैटरी पैक के साथ अवेलेबल था, जबकि बड़ी 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक सिर्फ VX2 प्लस में ही अवेलेबल थी। कंपनी ने नए वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 1,02,000 रुपए रखी है। नया वेरिएंट VX2 Go 2.2 किलोवाट आवर 85,000 रुपए से शुरू होता है और VX2 प्लस 1,10,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत के बीच आता है। हीरो का कहना है कि VX2 को बैटरी रेंटल प्रोग्राम के साथ खरीदने पर आपको 96 पैसे प्रति किलोमीटर चार्ज देना होगा। इसमें बैटरी का परफॉर्मेंस 70% से कम हो जाता है तो कंपनी इसे फ्री में बदल कर देगी। ये ई स्कूटर TVS iQube, बजाज चेतक, ओला S1 और एथर रेजडा को टक्कर देता हुआ दिखाई देगा। इसकी डिलीवरी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अगर आप शेयरों में या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो बीते दिन के बाजार की चाल आपको निराश कर सकती है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद मार्केट में तेजी का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन यह तेज गिरावट के बाद मामूली तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 84 अंक चढ़कर 84,562 के स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 31 अंकों पर यानी 25,910 पर क्लोज हो पाई। दिन के कारोबार में सेंसेक्स तकरीबन 4.5 अंक गिरकर 84,029 के स्तर पर आ गया था। वहीं निफ्टी भी 139 अंक गिरकर 25,910 के लेवल पर पहुंच गई थी। हालांकि छोटे मोटे उतार चढ़ाव मौके भी लाते हैं। तेजी वाले सेक्टर की बात करें तो PSU बैंक, फार्मा और बैंकिंग सेक्टर रहे। वहीं गिरावट वाले सेक्टर IT, मेटल और ऑटो रहा। बाजार में नुकसान से बचने के लिए आप अपने सारे पैसे एक ही शेयर या फिर सेक्टर में न लगाएं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड में बांटें ताकि एक जगह गिरावट हो तो दूसरी जगह से बैलेंस हो जाए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचें जहां उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। SIP के जरिए 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करें क्योंकि बाजार लॉन्ग रन में ऊपर जाता है। वहीं 10 ग्राम सोना 1760 रुपए गिरकर 1,24,794 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1,14,311 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं चांदी 3,363 रुपए गिरकर 1,59,367 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा व देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।